रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर मुझे ये तो बताइए, मियाँ साहब जो खिताब फरमा रहे थे, ये को कच्ची वादी के लोग थे जिनसे खिताब फरमा रहे थे? किन से खिताब कर रहे थे? कोई गरीब आदमी बैठे हुए थे? क्या पाकिस्तान की सबसे मजलूम आवाम बैठी हुई थी? कैसे लोग बैठे हुए थे जिनके यूनिट 200 से कम थे? सबसे मजबूत आवाम थे यार, सारे तो सरमायादार, सारे तो सियासतदान, सारे तो बड़े बड़े वहां पे बैठे थे। आप ये रोना रोए जाके ये सारी चीजें सुनाए उस आबादियों में जहां जाके आपको पता चले कि 3-3 कमरों के घरों का बिल 1.5 लाख है, एक 2-2 कमरे के घर का बिल 65 हजार है, आप 200 कह रहे हैं। अब भाई आपने तो आप एक ऐसा सिस्टम कर दिया है कि उतनी तेजी से जहाज नहीं उड़ता जितनी तेजी से आपका मीटर चल रहा है। आपने तो कमाल कर दिया। ये कहां पे लिखा, कहां पे जाके होगा साबित कि जनाब 200 यूनिट नहीं चले? और आपने जो इजाफे किए हैं, आप आज ये ऐलान करते जनाब कि मैं बिजली की कीमत जो है 200 यूनिट से कम जो लोग हैं उनको वो कीमत दूंगा जो इमरान खान अपने दौर में छोड़ के गया था। तो मैं कहता जनाब कमाल कर दिया आपने। ये हुआ नहीं, हुई ना बात। और किसको बताया आपने कहां से क्या करना? आपने आसमानी बिजली के पैसे भी हमसे लेने हैं, जमीनी बिजली के पैसे भी हमसे लेने हैं, और उस बिजली के पैसे भी हमसे लेने हैं जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं करते। आप कह रहे हैं जब ये हम बड़े बड़े उमरा से पैसे निकलवाएंगे, बड़े बड़े तगड़े लोगों से पैसे निकलवाएंगे, तो ये बात आपको वहां करनी चाहिए जहां पे वाकई आपके सामने तगड़ा ना बैठा हो। हमने तो आपके एक वजीर का बिल दिखा दिया था हजूर, वो बिल कितना था? अगर आप ये कहते हैं कि उसके घर में सोलर लगा हुआ था तो फिर मैं नहीं, फिर तो हम मान लेंगे शायद सोलर पे 128 रुपए बिल हो, तो फिर उसके घर में चलता ही कुछ नहीं होगा। तो हजूर जरा जाके देखें तो सही, ज़रा नज़र तो दोहराएं कि आपके जनूबी पंजाब में कितने लोग बिल देते हैं, कितने लोग बिजली सही जैनुअन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ज़रा नज़र तो दोहराएं। सिंध के अंदर कितने लोग, बलोचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर, कहाँ कहाँ पे आप देखेंगे? तो आपको ये पता ही नहीं। मुझे समझ से बाहर है कि मेरे वज़ीर आज़म साहब की आज की सारी इस तकरीर का, उसके बाद तहरीक के इंसाफ पर, तो ये वज़ीर आज़म साहब ने जो पर्ची लिखी होगी या जो इन्हें कहा गया होगा, ये भूल गए कि गंदम का स्कैंडल जो था उसका जिक्र करना ये भूल गए? उन्होंने नहीं, गंदम का स्कैंडल उन्होंने जिक्र किया। क्या किया जिक्र उसमें? वो पुरानी हुकूमत का कर दिया ना। तो उसमें उस वक्त कौन था जो सबसे फ्रंट पे बैठा हुआ था? नहीं, उन्होंने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का कर दिया, अपनी हुकूमत का करना भूल गए। हुकूमत का करना क्यों भूल गए सन? बादाम का दिखा दे सन। अपनी हुकूमत है ना सर, अपनी हुकूमत है यार। फिर क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं 90 दिन, उन्होंने कहा 90 दिन में करप्शन मुकाएंगे। आपने क्या कहा था? 4 रुपए की रोटी लाएंगे, 10 रुपए किलो सब्जी होगी, टमाटर पता है आज 300 से ऊपर चले गए हैं मियाँ साहब। ना बड़ी ईद है, ना कोई चीज है, ना शादियां हैं, मुहर्रम है, 300 से ऊपर टमाटर चले गए हैं, 100 से ऊपर आलू चले गए हैं, 100 से ऊपर प्याज चला गया है मियाँ साहब। दालें, एक वक्त होता है यार दाल ही खा लांगे, बड़ी गाल है, दाल तो खा ही लांगे, दाल रोटी। मियाँ साहब चेक करें दालों का रेट क्या है कि जंगल से हमारी जान छूट जाए, नहीं तो आप हमारे साथ जो कर रहे हैं मजीद करेंगे। अच्छा, ये तो अवाम को नशा लगा हुआ है। इनको नशा किस चीज़ का? इनको इक़्तिदार का। इनको नशा है कि अवाम हमारे सामने सिसके, पिलके, रोए। आपको पता है ये रायवंड पे बिजली बंद होने पर एहतजाज करने वालों के साथ क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ? FIR दर्ज कर दी गई। एहतजाज करने वालों पे FIR दर्ज कर दी गई। बिजली ना आए, 3-3, 4-4 घंटे बिजली ना आए, आप एहतजाज के लिए निकले तो पता चलता जनाब FIR दर्ज हो गई। राजा साहब, ये इस पे क्या कहेंगे जो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पे सवाल उठाए गए कि आपका गला भी खुश्क हो रहा है, आपके हाथ भी कांप रहे हैं, आप 4 साल खामोश भी रहे हैं, आपकी बेटियां आपके हक में नहीं हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहेंगे? मुझे एक बात, बड़ा सिंपल सी एक बात, हम बोले तो पकड़े जाएं, वो शोर भी डालें तो उन्हें पूछे कोई ना। बात यह है कि इन्हीं के बयान, इन्हीं की वीडियो,
इन्हीं की ऑडियो मौजूद है ना, सारी दुनिया ने सुनी हुई है ना, सुनी हुई है ना। जी जी। उसके बाद मुझे बताएं कि इद्दत केस ये 5 साल बाद क्यों याद है? और आज इतनी बड़ी शख्सियत थी, मुझे तो इस तरह लगा कि किसी मुल्क का कोई सरबरा आ गया है और 20 मिनट पहले इस तरह टेंशन किया गया कि जनाब एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। फिर अचानक से देखा तो मानिका साहब बैठे हुए थे, खाबर मानिका साहब, और वो मोबाइल से चीज़ें सुना रहे थे और ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जिन्हें सुनकर गुस्सा भी आता था, हंसी भी आती थी और ये भी आता था कि या अल्लाह झूठ कितना क्लियर बोला जा रहा है। क्यों ये बोल गए कि इनके खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटो लिया था। यासर साहब याद है आपको? जी याद है कि जनाब आज जिस तरह हज़रत बाबा फरीदगंज शक रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक है, वहां पर कोई गद्दी नशीन नहीं, यही सब कुछ हुआ करते थे, इनके लिए जगह महसूस हुआ करती थी। बोल गए कि तकर्रर तबादले किनके कहने पे होते थे। उस वक्त इद्दत केस याद नहीं था, उस वक्त इस्लाम की रूह से क्या होता है याद नहीं था। खुद कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, नवंबर में तलाक दी, दिसंबर में बच्चों को पता चला। यार इनके बच्चे किसी और मुल्क में रहते थे, इनकी उस दौरान बच्चों से फोन पे बात नहीं होती थी। साहब बहुत संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आप यार, बड़ी संजीदा थी। आफरीन क्या था सर उनके साथ? कोई नया बम बनाया सर? इंतहाई संजीदा थी राना साहब, इस तरह ना किया करें। इंतहाई इतनी संजीदा थी कि उनके साथ जो बराजमान शख्स थे वो 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 मिनट लूडो खेलते रहे मोबाइल के ऊपर। तो ये संजीदगी का आलम आप भी तो देखें ना। कुछ पूरी कौम लूडो चलाती है, तुसी एंड ते जाके डंग मार देंगे हो। लेकिन ये लूडो नहीं खेल रहे, ये सप वाली गेम नहीं पीछे होती, वो पीछे वाली 99 पे हमें डंग मारते हैं, हम फिर वापस आ जाते हैं। हमारे साथ जो आज जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने किया ना, माफ़ी है, कल पता लगना कि वो टैक्स निकल गया। असं रात में खुशी जी सोना नहीं, 3 पखे भी ला लेने, लाओ पुत्रा तुम ही ला, पखा तुम ही ला, पुत्र तुम ही ला। वज़ीर आज़म साहब ने कहता है जनाब कमाल दी है, वो कोई मसला ही नहीं का, उन्होंने ओवरलोड होना ही कोई नहीं। तो सुबह आपने जनाब ने मुझे आके कहते होना राती तो 4 साल ही चले जाए मीटर ये चले जिवें तजम्मुल कलीम के शेर है ना कि जित लेना ते खोना एक बराबर नहीं, दुखियां नाल ते साडे यके ना मारो। तो आजकल तो हुकूमत इसी तरह कर रही है। तो ये प्रेस, अगर जो शख्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझता है कि बड़ी थी, मैं तो समझता हूँ कि आज मैं तो इस इंतज़ार में था कि शायद किसी तरफ से आवाज़ आएगी कि जनाब फौरी तौर पर 100 मोटो एक्शन लिया गया है, और फिर पूछा जाएगा जनाब इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह दिखाई गई। फिर पूछा जाएगा जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्या आने वाले फैसले पर असरअंदाज होने के लिए थी? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी को दबाव में लाने के लिए थी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किस लिए थी? अच्छा, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुझे किसी एक चीज़ की समझ नहीं। सर आप मुझे बता दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस लिए थी? ये तो नहीं पता होगा, जो नहीं बता देना मुझे तो इस बात। क्या एक बंदा जब 3 दफा तलाक दे के खुद कहता है मैंने तलाक दे दी, उसके बाद उसे क्या, उसकी बीवी क्या कर रही है? मुझे बता देना। खुद कह रहा है मेरी बीवी नेक साले बेहतरीन है, कोई शक नहीं है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कुछ नहीं निकला। तो अब इस पे आ गए, तो फिर आप कहते हैं कि जनाब ये क्या है? मुझे समझ नहीं आई। मुझे तो अभी तक नहीं, मैं अभी तक इस केस पे फंसा हुआ हूँ कि ये आज मानिका साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस मकसद के लिए। अगर तो वो कुछ तबलीग कर रहे हैं तो उस तबलीग का असर सबसे पहले अपने ऊपर लें और ये बताएं कि इस सारे तलाक और इस सारे वाक़यात के बाद अगर किसी औरत पर बुख्तान लगाया जाए तो उसका इंजाम क्या होता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, उसका क्या है। और अगर एक घर में 4 फर्द रहते हैं, मान लें जिस तरह एक गवाह पेश किया गया था, याद है ना, एक घर का मुलाजम, हाँ जी, उस पर कानूनी तौर पर शरई तौर पर क्या जुर्म आयद होता है? वो बावर्ची जो था, नहीं बावर्ची था कि ड्राइवर था, जो भी था, उस पर शरई तौर पर क्या इल्ज़ाम आयद होता है? और इन पर क्या इल्ज़ाम आयद होता है कि 4 से 5 साल चुप रहे, इनकी जबान को ताला रहा, ये बादशाह रहे उस इलाके के, तैनातियां क्या क्या चीजें होती थी। फिर ये भी बता दें जिस केस में ये एंटी करप्शन ने पकड़ के ले गई थी, उस केस का क्या बना है? क्या वो केस खत्म हो गया?
हाँ जी, वो तो उसी वक्त ही खत्म हुआ। वो झूठा केस है ना इन पे, यार ये बताए ना, झूठा केस था सर। वो उसी तरह केसेस मैं जिस तरह के मैं कह रहा हूँ जी वो झूठा केस था। मैं अब सर कौन कौन से नाम गिनवाने आपको शुरू करूँ? जो केसेस अभी भुगत रहे हैं वो किसी और पे भी केसेस थे, लेकिन यार मुझे बताया, मैं तो परेशान हो गया हूँ। और खान साहब पे एक केस है, उसमें कह रहे हैं जी चक्री पे रुके और एक सब इंस्पेक्टर का वहां से गुजर हुआ और उसने सुना कि कप्तान जो है वो फलां फलां हदायत दे रहा है। तो सब इंस्पेक्टर उस टाइम सुता रहा, उसने आगे इतला ही नहीं दी, उसने आगे इतला ही नहीं दी कि इस मुल्क के साथ ये घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं कि जनाब आप फौरी तौर पे ये कोई एक्शन लें। सब इंस्पेक्टर साहब की रसाई नहीं होगी अगर आज़म मकासद जो है। अब रसाई हो गई है, हो गई है यार। ऐप पे गल ना डालो, इसे खड़ो जरा ब्रेक लांगे ईडी जरी तानु जल्दियां पईयां नहीं। क्या वो सब इंस्पेक्टर साहब की अब रसाई हो गई है? अब हो गई ना, आला हुकाम तक वो फिर इतना अरसा उन्होंने रसाई के लिए कोशिशें की, तो इनकी क्या इनकी कहां तक रसाई हुई है? मौसूफ खबर मनिका साहब, तो इनकी भी 4 साल तक रसाई नहीं हो सकी, इसलिए अब रसाई हुई है। तो 4 साल ही तो रसाई थी इनकी, अब रसवाई है। और भाई 4 साल रसाई थी, अब रसवाई है। जाकर नहीं तो पाक पतन की गली हल्लों से पूछ के देख ले। मैं भी आज होके आया हूं उधर से यार, उर्स मुबारक है। अच्छा, पूछ के तो देख लें। आप पूछ के आए हैं? मैं तो जा देख के भी आया हूं। आप एनी शाहिदीन में से? नहीं मनु एनी शाहिद ना बनाओ।